वो चुनाव आयोग भाजपा के लिए बना है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लिए काम करती है। अगर ऐसा ही काम करिएगा तो बिहार में चुनाव आ रहा है 2 महीने बाद, यहाँ दौरा दौरा कर युवा पीटेगा आप लोग। ये जो है ना, ये सब पूरा जो है भारत में जो लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। ये संघी लोग है, मनवादी लोग है, मनवादी सरकार है, वो जो है कान खोल करके सुन ले। ये जो देश के जो बहुजन है ना, ये जो है पूरे जग चुका है। परखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज पूरा विपक्ष लगभग 300 सांसद दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरे और वो प्रदर्शन कर रहे थे, जाना चाहते थे चुनाव आयोग के दफ्तर पर, मुख्यालय पर, इसलिए कि जिस तरीके से वोटों की चोरी का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है और सबूत के साथ उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कर्नाटक से लेकर के यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा तक में कैसे वोटों की चोरी की गई है और किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है। उसके बाद से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्ष दल के नेता थे, दिग्गज नेता थे, वो सड़क पर आज उतरे और जबरदस्त हंगामा कटा, बवाल हुआ। लेकिन चुनाव आयोग अपनी मनमानी पर अड़ा रहा, खड़ा रहा और तमाम सांसदों को, जो इतने दिग्गज सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पार्लियामेंट थाने लेके जाया गया। आरोप यही है, मांग यही है कि सरकार जो है, चुनाव आयोग जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और इसका सबसे पहला जो टेस्ट होना है वो बिहार में होना है, क्योंकि बिहार में ही अब चुनाव होने हैं। SIR बिहार में हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा जमकर उरूज पर है अपने। हम बिहार के पूर्णिया में हैं, यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ युवा है एक चाय की दुकान पर, इन लोगों से समझेंगे कि जो विपक्ष कर रहा है, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है और चुनाव आयोग जिस तरीके से बार बार एक के बाद एक बहाने बना रहा है, उनको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, यही हम बात समझेंगे। भाई साहब, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जिस तरीके से आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इंडिया ब्लॉक संसद पार्लियामेंट के सामने, जंतर मंतर के सामने जो है खड़ा हुआ, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जाना चाहता था लेकिन सबको डिटेन कर लिया गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी कैसे प्रधानमंत्री बने उसको राहुल जी ने उजागर किया। अब उनको दिक्कत इस बात की हो रही है, धीरे धीरे ये न्यूज़ चारों बगल जा रहा है। जिस तरीके से राहुल जी पूरी मीडिया को लेकर अकेला स्टेज पर बैठे हुए सभी का जवाब दे रहे थे, अब कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी को लग रहा है कि हमारा बिजनेस अब गिरने वाला है। देश की जनता को पता चल रहा है कि क्या स्थिति में देश में चुनाव होता है। आपका जीता जागता एग्जाम्पल है पूर्णिया में 2,55,000 वोट अवैध था, जो निकला उजागर हुआ। तो इसी तरह पूरे भारत में कि वोटों का जो धंधा भाजपा करती है, जो आप लोग देखिए, बात में आऊँगा, आप लोग तमाम युवा हैं, मैं युवाओं के पास आया हूँ कि मतलब कि क्या मैसेज जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तमाम युवाओं को जगना होगा कि लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये सिर्फ आप राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गए, बल्कि आत्मा के पर चोट हो रहा है। जो लोकतंत्र के जो भाई कहा गया कि गरीब हो या अमीर हो, सबको बड़ा एक वोट का अधिकार है, लेकिन वो हक छीना जा रहा है। देखिए, पूरा बिहार का युवा जगा हुआ है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल BPSC का धरना हो, उससे पहले है जितना भी आंदोलन हो, सब में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार पटना में लाठी मारती है और युवाओं को दौड़ा दौड़ा के मारने का काम किया है। तो पूरा युवा बिहार का जगा हुआ है। भगवान बुद्ध की धरती है बिहार, और यहाँ ज़्यादा शिक्षा देने का ज़रूरत है नहीं। और इस बार चुनाव में ठीक बिहार बताएगा और बिहार का युवा बताएगा कि वोट चोरी अगर करोगे तो है ना, चुन चुन के एक एक आदमी को पीटा जाएगा इस बार। जैसे जिस तरीके से आप पटना में लाठी खाए हैं, उसी तरीके से अगर एक भी अधिकारी अगर एक भी जगह अगर धांधली करेगा तो युवा एकजुट है इस बार, और ऐसा लाठी लगेगा कि आप वोट चोरी करना बिहार से बंद तो करोगे ही, पूरे देश में इसको बंदी करोगे। और अभी आप देखे होंगे कि सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको भी सिन्हा, हाँ वही विजय सिन्हा, हम लोग तो सिन्हा जी कहते हैं। यहाँ उनका रिश्तेदारी भी है, काझा में उनका शादी ब्याह हुआ है। तो सिन्हा जी को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है कि आपका भी भाई 2-2 जगह नाम है, जब है ना वोटर कार्ड है, 2-2 जगह मतदान, 2-2 जगह नाम है, पटना और लखीसराय। हाँ, एज भी डिफरेंस, हाँ एज भी डिफरेंस है। ये तो चिराग पासवान का भी डिफरेंस है। चिराग पासवान में देखिए, जब वो भरे थे पहला बार फॉर्म, उसमें भी एज डिफरेंस था। तो भाजपा के जितने आदमी हैं, इनको सही से पता ही नहीं है कि शिक्षा क्या होती है, कहाँ पे मतदान करना है, क्या करना है। ये लोग जीवन भर चोरी करने का काम किए हैं
और आज़ादी से पहले भी चोरी करते थे। ये सब गोडसे को मानने वाले इंसान हैं, कभी गांधी को नहीं माने। हम लोग गांधी को मानने वाले इंसान हैं, अब पूरा देश मानता है इसको, लेकिन भाजपा नहीं मानती है। जो राहुल जी उजागर किए इलेक्शन कमीशन पे, पूरा युवा इसको हम लोग चारों बगल फैलाने का काम भी कर रहे हैं। युवा जागरूक है। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जब नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद इस देश में नेता विपक्ष का है, और चुनाव आयोग एक ऐसी कमेटी, आर्टिकल 200 है ना, 323 देख लिए, 324 में लिखा है कि नेता विपक्ष अगर कोई डिमांड कर रहे हैं तो आप उसको पूरा करिए। चुनाव आयोग ना तो सरकार की है और ना किसी और की, ये है इंडिपेंडेंट है, अथॉरिटी है इंडिया की। लेकिन नेता विपक्ष के कहने के बाद भी चुनाव आयोग का कोई बयान नहीं आता है। इससे साफ जाहिर होता है वो चुनाव आयोग भाजपा के लिए बना है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लिए काम करती है। अगर ऐसा ही काम करिएगा तो बिहार में चुनाव आ रहा है 2 महीने बाद, यहाँ दौड़ा कर युवा पीटेगा आप लोगों को। अमित शाह अभी बिहार आए थे सीतामढ़ी, वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब ये लोग घुसपैठिया और बांग्लादेशी का वोट दिलाना चाहते हैं, इनको दर्द हो रहा है। आप लोग घुसपैठिया, वो तो कह रहे हैं कि घुसपैठिया बांग्लादेशी का वोट कट रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? अरे 24 में प्रधानमंत्री जी देश में प्रधानमंत्री बने, तभी अमित शाह को बुद्धि नहीं था, आसाम जल रहा था, तब अमित शाह दही मुंह में जमाए हुए थे। ट्रंप के कहने पे ठीक आप सीज फायर करवाते हैं, तभी अमित शाह कहाँ थे जान, और कहते हैं कहाँ थे जान, और कहते हैं कि अमित शाह बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं। क्यों कहा जाता है? अरे होम मिनिस्टर का स्पेलिंग अगर अमित शाह बता देंगे, हम युवा पढ़ाई छोड़ देंगे, इतना बता रहे हैं आपको। कह रहे भाई वो तो कहते हैं कि इंग्लिश नहीं शर्म आएगा। आप बताओ भाई, कैसे देख रहे हो कि जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा, पूरे विपक्ष जो है एक साथ आज इकट्ठा हुआ, सारे पुलिस, सबको पुलिस उठा के ले गई। देखिए, जब लोकतंत्र के हनन होता है तो विपक्ष तो रोड पर आएगा ही नहीं। जब सत्ता और जब आवारा हो जाए, तो भगत सिंह बोले थे क्या, जब सत्ता और जो सरकार जो बहिरा हो जाते हैं, उसको धमाके के जरूरी होता है। ये तो सरकार बहिरा और गूंगा दोनों है। बात कीजिए बिहार का, बिहार में चुनाव, तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग, तो जवाब देते हैं भाजपा के प्रकोष्ठ। भाजपा ये तय करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग भाजपा के प्रकोष्ठ है। भाजपा, हम सवाल पूछेंगे चुनाव आयोग से तो जवाब देगा भाजपा, ऐसे देगा भाजपा। यहाँ पर देखिए, विपक्ष के सभी दलों ने सांसद भवन जनता मंथन पर धरना दे रहे थे, उसको पुलिस ज़बरदस्ती लेके गया, गाड़ी पे लेके पकड़ के ले गया। और बिहार में जो चुनाव है, ये SIR करवा रहे हैं, बहुत सही बात है, करवाइए, कोई बात। ये लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं करवा लिए? लोकसभा चुनाव से पहले करवा लेते, और SIR करवाइए। और जितने भी सांसद जीते हुए हैं, बिहार के 40 सांसद जीते हुए हैं, सभी को कहिए इस्तीफा देने के लिए, और प्रधानमंत्री को बोलिए इस्तीफा देने के लिए, SIR करवा लीजिए। हम 2024 में फर्स्ट वोटर थे, हम वोट गिरवाए, प्रधानमंत्री चुन लिए, मैं वो वोट गिरवाते। अब फिर हमको कह रहे हैं कि मेरा पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मेरा पिताजी मैट्रिक पास किए नहीं, वो कागज़ चाहिए। ये चुनाव आयोग बिहार के युवाओं को गुमराह काहे बना रहे हैं? बिहार में 60% युवाओं की जनसंख्या है, बिहार युवा जगे हुए हैं। ये सरकार, ये शीतलहरी के BPSC के छात्र में जो ठंड में जो टेंट और लाठी चलाया गया, वह भी बिहार के युवा देखे थे, वो नीतीश जी की पुलिस को देखे थे। और पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है बिहार में, सबसे बड़ा समझ। जिस तरह महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, उसी तरह बिहार में पेपर लीक करके गरीब वंचित शोषित छात्र का हक को मारी करने का काम कर रहे हैं ये सरकार। अब ये चुनावी राज्य, चुनाव होने हैं बस 1 महीने के बाद, तो आप लोग के लिए मुद्दा ये सब था या SIR, वोट चोरी? क्या लग रहा है कि आप लोग का जो हक हुकूक जो बात होनी थी उस पर नहीं होकर के ये मुद्दा डाइवर्ट हो गया? नहीं, देखिए, वोट की राज छोट की राज। जब गरीब को अधिकार ही नहीं रहेगा वोट देने का, आपको पता होना चाहिए, जिसका जो वोट कटा वो जमीन देखिए, वो गरीब वंचित जो शोषित समाज से जो है, जो पासवान समाज के, जो मुसहर समाज के है, जो अति पिछड़ा समाज के है, उसका वोट कटा गया है। वो जो वोट के राज्य, आज वोट का अधिकार से उसको देने से वंचित किया, कल राशन कार्ड में उसका नाम नहीं रहेगा। कल ये सरकार बोलेगा तुम वोट देने का अधिकार नहीं है, तुम देश का नागरिक नहीं हो। हमारा बाप दादा यहीं वोट गिराया, हमारा बाप दादा का जमीन से लेके सब चीज़ें यहीं है, तो हम आज यहाँ कैसे? हम खुद बोल रहे हैं कि हम 2024 में वोट गिराए हैं, और 25 में हमको सबूत मांगा जा रहा है। और 2024 में हम वोट गिराए हैं, आप प्रधानमंत्री हमें वही वोट से चुनवा लिए, तो आप हमको मुख्यमंत्री चुनने के लिए और बिहार के चुनाव के देखने के लिए आप कह रहे हैं कि हमको फिर से SIR का ही फॉर्म जमा कीजिए। आपको पता होना चाहिए, अभी तक मेरे घर पर BLO नहीं पहुंचा। कैसे मान ले? वही अभी जो सिन्हा जी है, विजय सिन्हा,
चुनाव आयोग को दो गो उसका देखिएगा 2020 का हल्फनामा में उसका 55 वर्ष उम्र था और अभी देख लीजिए 57 वर्ष 59 वर्ष उम्र हो रहा है। एक में 57, एक में 60 है। एक में 60 है और एक लखीसराय विधानसभा से है, एक दूसरा विधानसभा से है, पटना के बाकी पूर्व विधानसभा से। और अभी जब तेजस्वी यादव उस मुद्दा को उठाए तब चुनाव आयोग को नोटिस आया, तब नोटिस उसको भेजे, तब बोला 14 अगस्त तक जवाब दीजिए। जब देश के उप मुख्यमंत्री का ही दो गो नाम है तो बताइए, बिहार का उप मुख्यमंत्री का ही दो गो नाम है तो देश का आम जनता एक अभी जो नए देखे वो डोमिसाइल नीति प्रधानमंत्री बनना था तो उसको डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिए थे और जब मुख्यमंत्री का कुर्सी खतरा में आया तो डोमिसाइल नीति लागू कर दिए। बिहार की 60% युवा वह बीपीएससी के छात्र हो या पेपर लीक से जो एसएससी के छात्र हो, एक नीतीश कुमार जी का भी एग्जाम लेने के लिए तैयार है। वो लाठी से एग्जाम लिए थे और बिहार की युवा अपने वोट के चोट दे के उसका एग्जाम लेने के तय। नीतीश जी का विदाई तय है और भाजपा को पता है कि बिहार में सरकार नहीं बनने वाली है। वह कोई एग्जिट पोल करवा ले, कुछ करवा ले, उसको पता है यही डर से एसआईआर हो या हो। ये देश के सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार का मुद्दा है बेरोजगारी, बिहार का मुद्दा है पेपर लीक, बिहार का मुद्दा है पलायन। बिहार के युवाओं को पास कोई एक फैक्ट्री नहीं है कि जो बिहार में कर सके। बिहार की यूनिवर्सिटी में देखिएगा जो डिग्री 3 साल में मिलता है वो यूनिवर्सिटी में 5 साल में मिलता है और बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में डिग्री का बिजनेस चल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं होती है। ये तमाम आप मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा एक जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि वोट काटा जा रहा है जनविन मतदाताओं का, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं, गृह मंत्री वो अभी आए थे बिहार, वो कह रहे हैं कि भैया घुसपैठी और बांग्लादेशियों का वोट काटा जा रहा है। विपक्ष को दर्द हो रहा है क्योंकि उनके लोग तो उनसे वोट करवाते थे। उसको पता होना चाहिए बिहार है, बिहार में उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी भाई। गृह मंत्री वो है, देश की सुरक्षा किसके पास है? देश की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा, देश की जो सुरक्षा गृह मंत्री वो है, रक्षा मंत्री उसकी है, तो वो घुसपैठियों को वो रोकेंगे ना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जाएंगे रोकने के लिए उसको? क्या ये गृह मंत्रालय उसके पास, केंद्र में सरकार उसका है, बिहार में सरकार उसका है, तब बोलता है घुसपैठिया घुस रहा है। बताइए, हम लोग तो बुर्बक तो है नहीं महाराज, बुर्बक तो है। ये गृह मंत्री जो जिसका दिमाग इतना बड़ा है, कुछ तो कैसे उसको बीजेपी वाला अचानक आप ही सोचिए, गृह मंत्रालय उसी के पास है, घुसपैठिया हम कर रहे हैं। घुसपैठिया तो वो रोकना चाहिए ना उसको, उसकी सरकार है तब नहीं रोक पा रहे हैं, तो बताइए क्या विफलता है ये। और बिहार में देखिए सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर रेप का गद बन गया है। यहाँ दलित महिला हो या महिलाओं यहाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ दिन दहाड़े रेप होता है। और कहता था जंगल राज, ये महाजंगल राज दिखाते। पारस हॉस्पिटल हो, रेप की जनसंख्या हो, रेप कितनी हो रही है, दिन दहाड़े गोली होती है। ये मूल समस्या है। ये आप आरोप लगा रहे हैं अमित शाह के ऊपर। हाँ भाई, आप बताइए कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ जंतर मंतर पर, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टी सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो है ना, ये सब पूरा जो है भारत में जो लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। भारत के जो प्रधानमंत्री है माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। हत्या कैसे? माथे से सटाते संविधान को लगाते हैं, उस संविधान को सटाते, वो ढकोसला है। संविधान ऊपर है, अंदर में मनुस्मृति है उसके, ठीक है। ये जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, ये संविधान को नहीं मान रहा है, ये मनुस्मृति के आधार पे देश को चलाना चाहता है, समझ गए। और इस बार जो बिहार का जो विधानसभा चुनाव है ना, तो इसको लेकर के ये जो सारा राजनीति हो रहा है, समझ गए। ये जब बिहार का जितने भी है ना, दलित, आदिवासी, युवा, शोषित, वंचित का यही पुकार है, अब की बार बिहार में महागठबंधन की सरकार है। मतलब इस बार बिहार में बदलाव है, ठीक है। और बिहार का ही खौफ से जो है पूरे देश में जो है खलबली मच गया है और ये बीजेपी सरकार के अंदर में खलबली मचा हुआ है। ये तो प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोल रहे हैं कि ये फर्जी मतदाता है, तो फर्जी प्रधानमंत्री भी है, क्योंकि वो आपको वोट दिया था, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बने। तो आप पहले इस्तीफा तो दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए जब आप कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है। तो ये आप पार्लियामेंट चुनाव से पहले आप क्यों नहीं किए थे, जो अभी लेकर के आए हैं? तो स्वतंत्र संस्था है ना, संवैधानिक संस्था, उससे क्या लेना है भाजपा से? अरे भैया, यहाँ चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र कैसे है? उसको जो बटन किसी और के पास है। चुनाव आयोग क्या रिलीज करेगा, उसका बटन यहाँ मेरे पास, वो टिपेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। यहाँ मिली भगत है भाजपा, यहाँ मिली भगत नहीं, वही चुनाव आयोग मतलब जो है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हाँ वो तो वैसे नाम का है। चुनाव आयोग मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत आरएसएस का जो संगी है,
इसके आधार पे ये देश का जो है ना देश चल रहा है और देश में ये पूरा षड्यंत्र है कि देश का जो संविधान है उसको हटाने का जो षड्यंत्र है, संविधान को जो है ख़त्म करने का ये षड्यंत्र है। उसके एवज में जो है ये लोग मनुस्मृति को लाने का जो है प्लान बनाया है। मनुस्मृति जैसा एक संविधान ये लोग बना कर रखा है और उसको जो है ये लोग रिलीज करना चाहता है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं भारत के जो जितने भी जो है ना इस संघी लोग हैं, मनवादी लोग हैं, मनवादी सरकार है, वो जो है कान खोल करके सुन ले कि ये जो देश के जो बहुजन है ना ये जो है पूरे जग चुका है और आने वाला समय जो होगा ना इसको सत्ता से उखाड़ के जो है जेल के कटघरे में फेंकने का काम किया जाएगा। जातिगत जनगणना पर बोलते हैं, तमाम मुद्दे पे बोलते हैं, अभी चुनाव को लेकर के बोल रहे कि चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, मतलब उनकी बातों में आप कितनी सत्यता देखते हैं? उनकी बातों में सत्यता है तब ना बीजेपी को इतना खलबली लगा हुआ है। हैं? बातों में सत्यता है इसलिए इनको लग रहा है कि अब तो हम फंस गए, अब तो मेरा कुर्सी चले जाएगा, हम तो जेल चले जाएंगे। उसके बाद में इन लोग को खलबली मच गया। जो लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन कर रहे लोगों को जो है सांसद को जो है उसको जो है गाड़ी में जबरदस्ती कस के उसको जेल भेजने का काम कर रहा है। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी गुमराह नहीं कर रहे हैं, गुमराह तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये जो है ना नरेंद्र मोदी जी धर्म के नाम पे जो है ना ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कभी ऑपरेशन सिंदूर चला देते हैं, कभी पुलवामा हमला पे राजनीति कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो है ना जब जब चुनाव आता है तब तब जो है देश में कोई न कोई बड़ा जो है ना घटना होता है और उसका जो है ना उस पर जो है ये देश के लोगों को, जनता को जो है ना उसको गुमराह करने का काम करता है। राहुल अमित शाह भी आए थे, उन्होंने कहा कि भैया घुसपैठी और बांग्लादेशियों का जो है वोट लेना चाहती है विपक्षी पार्टी, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है। अरे अमित शाह पहले पढ़ा लिखा कितना ही न बताइए हमको, वो तो पढ़ा लिखा, वो तो जाहिल आदमी है। जब पूर्णिया आए थे ना तो वो जो है पिछले विधानसभा चुनाव में जो है ना वो अथी हेलीकॉप्टर को उड़ा दिए, हवाई जहाज को उड़ा दिए, तो हवाई अड्डा जो है उसको उद्घाटन करके चले गए थे। तो उसको कितना बुद्धि है ये तो जो है ना पूरे देश के लोग देख रहा है। पूर्णिया आए तो कहा था पूर्णिया से एयरपोर्ट चालू होगा, प्लेन उड़ने। पूर्णिया आए तो पूरा जनता सभा करते हुए बोला कि पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया ना, ताली बजाओ ताली बजाओ। वल्लभ भाई पटेल का तो जन्म तिथि पता नहीं उनको, कब हुआ था जन्म उनका, और पार्लियामेंट में इतना फर्जी है ना। अभी देखिए ना बिहार में जो बीजेपी सरकार जो है, एनडीए के सरकार, नीतीश कुमार जी का सरकार, उसमें जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा जी, उसका देखिए, उसका जो अभी दो नाम आ रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, सारा चीज मिसिंग है। तो ये लोग तो क्या षड्यंत्र रच रहा है। मैंने एक दिया था कैंसिल करने के लिए, काटने के लिए दिया था मैंने। कौन ये? तो जब कैंसिल नहीं हुआ तो आप चुनाव क्यों लड़ लिए? आपको कैंसिल करा के ना चुनाव लड़ना चाहिए था। हैं? आप जो देश को क्या बना रहे हैं, देश की जनता को, युवा को पागल कर रहे हैं। हैं? जब यहाँ पे युवा छात्र जो आंदोलन करेगा, लोकतांत्रिक रूप से अधिकार का लड़ाई लड़ेगा, तो आप उसको लाठीचार्ज करवाइएगा, उसको पानी जलवाइएगा। ये कौन सा अथी है? राहुल गांधी मांग रहे भाई सीसीटीवी फुटेज दीजिए, 5:30 बजे के बाद खेल होता है, वोटर बढ़ते हैं। चुनाव आयोग कह रहा भाई अगर मैं दूंगा आप चेक करोगे तो 200 साल से ज्यादा लग जाएगा चेक करने में। चुनाव आयोग का औकात ही नहीं है कि अपने मन से जो है ना राहुल गांधी का बात मान ले। ठीक है, अगर जिस दिन चुनाव आयोग अपने अनुसार काम कर लेगा ना, उस दिन जो चुनाव आयोग को जो है ईडी पीडी सब छापामारी करके उसको जेल के कटघरे में भेज देगा। उस चुनाव आयोग जान रहा है कि मेरा जो है ना अब्बा जो है ना नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, मोहन भागवत है, अगर हम कुछ करेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा। समझ गए? ये लोग नया नया जो है कानून लाता है, नया नया षड्यंत्र रचता है। लेटर एंड एंट्री जैसा कानून लेकर आया है जिसमें कि जो है ना मूर्ख जो जाहिल लोग है उसको आईएएस बनाने का काम करता है। जो गरीब का बच्चा, जो वंचित का बच्चा, जो मजदूर का बच्चा है, रात दिन जो है मेहनत करता है, वो आईएएस नहीं बनता है। जो बिना मेहनत का जो है उसको आईएएस बनाता है। तो बीजेपी जो है ऐसा ऐसा कानून ला करके देश को बर्बाद करने का काम करता है, देश को दोबारा गुलामी की जंजीर में जकड़ने का काम करवाने का जो है ना ये षड्यंत्र है। देश को जो है ना बेरोजगारी के कगार में, बेरोजगारी के जो है ना अंबार में जो धकेलने का काम जो संसद में कहा है मोदी सरकार के मंत्री ने, भैया अभी कहा है कि 10 साल में 17 करोड़ लोगों को नौकरी दिया है मोदी सरकार ने। देख लीजिए 2014 से लेके अभी तक का डेटा उठाइए ना, 2014 से पहले का डेटा निकालिए कि रेलवे का बहाली जो है ना 2014 से पहले सालों साल कितना आता था, और उसके बाद देखिए कि लॉकडाउन लग गया है। बहाली जो है ना रेलवे का बहाली और जितने भी बहाली है उसमें दूसरा लॉकडाउन लगाया है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो है ना सिर्फ जुमलेबाजी का सरकार है, जुमलेबाजी प्रधानमंत्री है। जब जब ये जो है चुनाव आता है लोग को गुमराह करता है, कभी नोटबंदी के नाम से, कभी वोटबंदी के नाम से, कभी जो है काला धन के नाम से। कितना काला धन लेकर आया है बताइए? सब तो जो है इसके जो दोस्ती है, दोस्त यार था, उस सबको पैसा दे के बोरा में कस के बोला जाओ तुम विदेश,
विदेश में पैसा रख देना, पीछे से हम अबे करेंगे, पूरा देश को बेच लेंगे, उसके बाद हम जब आएंगे जो है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश जो बोल रहा है ना कि देश बिकने नहीं दूंगा, वही जो है देश को बेच रहा है। जो ज्यादा बोले, चोर बोले जोर से, वही बात है। जो चोर बोले जोर से, देश को जो है ना बेच के ये लोग दोबारा गुलामी के जंजीर में जकड़ के और पूरे भारत के जितने भी नागरिक है उसको गुलामी की जंजीर में जकड़ के पूरे भारत को जो है ना, सोना का चिड़िया था उसको जो है ना कोयला का खदान जो है उसको अथी करके राख बना के ये जो जाने के वाला जो है ना की चिड़िया कोयला खदान बनाना चाहते हैं। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी नोटबंदी की तरह वोट बंदी बता रहे हैं SIR की प्रक्रिया को? ये तो बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल सही है। राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी देखिए कि अभी आप नरेंद्र मोदी जी से लेके जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, या बिहार की अभी हालत लीजिए तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी युवा बेरोजगार है। बिहार में लोग कहता है शराबबंदी है लेकिन खुलेआम बिक रहा है। अभी जितना भी परीक्षा है विश्वविद्यालय से लेके अभी कोई भी एग्जाम लीजिए ना, अभी हाल फिलहाल में ही BPSC TRE 4 से पहले स्टेट के लिए जो है बोला था। पहले नीतीश कुमार जी बोले थे कि जो स्टेट की बहाली होगी, साल में 2 बार बहाली होगी, लेकिन साल में 2 बार कहाँ। अभी 3 साल से बच्चे परेशान हैं, बेरोजगार हैं, जो स्टेट के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी तक वो रोड पर गए तो लाठीचार्ज। कुछ भी अब अगर डबल इंजन की सरकार है, अगर कुछ भी उनके खिलाफ बोलते हैं तो लाठी आपको मिलेगा। बिहार में ये हाल है, आवाज को कुचला जाता है, दबाया जाता है। बिल्कुल आवाज को। अभी SSC के लिए अभी देखे पूरे देश के टीचर इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ पे देखे सबको जो है अरेस्ट कर लिया, नज़रबंद कर दिया गया, आवाज को दबा दिया गया कि ज़्यादा बोलोगे FIR कर देंगे, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो क्या है देश में, देश तो एक, हम लोग जो है शुरुआत में मोदी जी आए थे, मोदी जी का भाषण सुन के स्टेटस स्टोरी लगाते थे कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन सर वो अब देश किस किनारे पे जा रहा है पता नहीं। अब क्या कहिएगा यहाँ पर कि अभी बिहार की वर्तमान स्थिति, अभी विश्वविद्यालय का लीजिए सर, विश्वविद्यालय अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय के एक उदाहरण देते हैं कि हम लोग 2022 में पैट की परीक्षा हुई थी, 2022 में पैट की परीक्षा हुई थी, पास है, नामांकन अभी तक नहीं हुआ। 23 वाला में भी पास किए, नए VC आए, विवेकानंद सिंह जी आए। जब यहाँ पर एक बार रणभूमि में मतलब यहाँ पे टेंट लगी थी, अमित शाह जी आए थे, माननीय अमित शाह जी आए थे, और अभी पूर्णिया एयरपोर्ट अभी बन ही रहा है। पूर्णिया अभी हवाई सेवा जो है शुरू भी नहीं हुआ है, और 2 साल पहले वो कह के गए क्या कि भाइयों लगाओ ताली, भाइयों बहनों हवाई जो है सेवा शुरू करवा दिया है हमने पूर्णिया। भैया आप बिना नॉलेज के आप खुद से कुछ बके जा रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भाड़ा पे ला रहे हैं ट्रक भर भर के, क्या करिएगा। तो जब तक ये होगा देखिए, और बिहार के लोगों को, युवा बेरोजगार जो भी हैं, सभी साथियों को ये भी सोचना चाहिए कि हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। मेरा मानना है 5 साल में सरकार बदलेगी तो उस सरकार को डर रहेगा कि अगर इस साल अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगले साल हमको नहीं चुनेगी। लेकिन यहाँ पर मोनोपोली बना दिया, अफसरशाही बना दिया है, करप्शन है, हर क्षेत्र में चलिए ना, सब जगह करप्शन है। युवाओं का राज्य है बिहार, मानते हैं, लेकिन बेरोजगारों का भी राज है। बेरोजगार जो कहा जाता है भाई यहाँ से सबसे सस्ता लेबर जाता है दूसरे प्रदेश जाता है, 300-400 में लेबर मिल जाते हैं। तो अब बाहर के, और अच्छी बात है, ट्रक भर के मजदूर को ले जाओ तो मजदूर का जो है ये राज भी कहा जाता है, मजदूर का राज है हमारा बिहार। दर्द होता है, कष्ट होता है सब सुनकर? सर इतना कष्ट होता है कि क्या करें, हम लोग खुद बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर होम ट्यूशन वगैरह सब, अगर कोचिंग सब नहीं पढ़ाते तो हम लोग खुद बेरोजगार रहते। मतलब कि 1 टका घर से, गार्जियन से पैसा मांगने में सर अभी शर्म आती है कि इतना पढ़ लिख के जो है हम लोग MSc कब किए, 21 में MSc किए, PhD के सोचे PhD करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। सर 4 साल 5 साल से तो बैठे हुए हैं, तो क्या आप सरकार क्या दे रही है। बहरहाल ये तो आपके बेरोजगारी का दर्द हो गया, लेकिन जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसमें 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं बताएंगे कि कैसे कटा, क्यों कटा, कोई बात नहीं बताएंगे। इससे आप कैसे देख रहे हैं, जबकि वक्त जो है ऐसे वोट बंदी का नाम दे रहा है? सर बताते हैं, देखिए इससे पहले जो चुनाव होती थी तो सरकार को कहीं ना कहीं लग गया था कि अब जो है मेरा कहीं ना कहीं जो है, जो इस देश से मतलब कि हटने वाले हैं हम, कि मतलब वो एक नया पॉलिसी लगा दिए। क्योंकि अभी मान लिया जाए कि चुनाव आयोग पर हम सवाल नहीं उठाएंगे, और हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग तो सरकार के अधीन है। स्वतंत्र संस्था भाई, नहीं, वो नहीं, स्वतंत्र संस्था रहती तो ऐसा काम ही न होता ना। वो सब देखते हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी है जो देश के प्रधानमंत्री
के गृह मंत्री सबके इशारों पे चलती है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग उसी के इशारे पे चल रही है? बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अभी अमित शाह तो कह रहे हैं भैया कि बांग्लादेशी और घुसपैठिया का नाम कट रहा है तो विपक्ष को दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। नहीं, अभी सीतामढ़ी में क्या क्या है? देखिए सर, एकदम रसगुल्ला टाइप का भाषण लिख के लाते हैं जिससे बच्चे पब्लिक जो है खुश हो जाए। ठीक है, अब पब्लिक को इतना भी जानकारी नहीं है, सब पब्लिक को तो धरातल की जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आते हैं पूरा एकदम लॉलीपॉप भाषण लिख के आते हैं, भाइयों बहनों कर दिए, एकदम पब्लिक भी खुश, देख लिए बस बात खत्म, तालियां बजी हो गया। और वो पब्लिक, वो जनमीन लोग थोड़े आते हैं रैली में, हम लोग कभी रैली में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले अंधभक्त थे, अब है नहीं। पहले थे। फिर क्या हुआ? मतलब अभी तो ठीक है, मंदिर बना दिया ना भाई, राम मंदिर बना दिया बिहार में। मंदिर से पेट चलेगा, मंदिर से गरीबी दूर होगी, मंदिर से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। आप जो इस मंदिर मस्जिद कर रहे हैं इससे हमारी बिहार, हमारा देश ऐसे थोड़े चलेगा। भाई कहते हैं भाई कुछ नहीं चाहिए, नहीं रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। मंदिर बनाया मोदी जी ने। मंदिर सर वही तो बोले, यही तो चुनाव जीतने का एक है कि सभी को जो है मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे एकदम जो है लड़ा दिए, धमका दिए, बस अपना चुनाव जीत गए, बात खत्म। हिंदू भी मजबूत हुआ है। हिंदू सर देखिए सब दिन से हिंदू मजबूत था और रहेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा जो है अब नेता सब ऐसा बात जो है उसके दिमाग में दे देते हैं कि भाई मंदिर तुम्हारा बनवा दिए, मंदिर राम मंदिर की बात बोल रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिए मान लीजिए, तो आप क्या किए? राम मंदिर से क्या हो रहा है? हम लोग तो घर में पूछते हैं राम भगवान को, हमारे दिल में है, सबके घर में है भगवान है, तो राम मंदिर बनवाए, अच्छा किए, लेकिन आप गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा ये सब पर ध्यान देते। हाँ, मानते हैं कि रोड बिहार में सर जिधर भी जाते हैं रोड अच्छी है, बिजली कहाँ तो हो गया भाई साहब नीतीश कुमार को 20 साल मतलब रोड बना आपके हिसाब? हाँ, मेरे हिसाब से रोड वगैरह से बना, कुछ शिक्षा व्यवस्था अभी चौपट ही है। चलिए, तो हम पूर्णिया के एक चाय की दुकान पर थे जहां हम लोगों से, खास करके युवाओं से बात कर रहे थे अलग अलग मुद्दों पर कि SIR की जो प्रक्रिया है, जो विपक्ष जो आज सड़कों पर उतरा दिल्ली में, और इन तमाम मुद्दे की जो बेरोजगारी का दर्द है, पलायन का जो दंश है, उन तमाम मुद्दे पे हमने बात किया। आपने सुना कि कितना कष्ट है, कितनी दुश्वारी है, कितना अपमान झेलना पड़ता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को। PhD करके, MA करके लोग जो है बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, और किस हालात से ये लोग गुजर रहे हैं, उनके दर्द को आपको मैंने सुनाने की कोशिश की। और साथ ही जो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं उन पर इनकी क्या राय थी आपने सुना। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।